गांव ढाणी ढाणी आपको भी घूमना है, आपको भी प्रचार करना है और हनुमान बेनीवाल जी को लोकसभा में आपको भेजना है, वो काम आपको करना है। और मैं तो आपको एक ही निवेदन करूं कि पहली बात तो आप मायरा को गीत ही गुन गई, और दूसरी बात एक बात बताओ आपने, जैन कोई बेटा ही बेटा जल में, जन बेटी अपने जल में, जन आप कहीं केवा कि भाई आ तो चिड़कली है, आ तो काल ने उड़ जाए। संविधान चेंज कर दे, तो संविधान ही चेंज कर दे जब तो एसी ओबीसी का लोगों को तो कोई बंटवारा ही नहीं। तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ निवेदन है, एसी और ओबीसी का लोग आप लोग आरएलपी पार्टी को वोट दे, और कांग्रेस पार्टी आप लोग देख रही हो, चेतन जी भाई साहब कह रही है कि मैं तो बोली कांग्रेस पार्टी गरीबों की सोच वाली है। देखो मैं सही बात बता रही, जो पानी देता गरीबा ने गेहूं मिलता, सब कुछ देता, एक थैलो भी देता, अशोक गहलोत जी की फोटो ही, और अब भाई साहब तो क्या तो खाली थैलो दे, तो अब खाली थैला में क्या तो केर तोड़ो और क्या सांगरियां तोड़ो, और तो की बच्चों को तो खाली थैलो अपने लेना नहीं है, वोट बोतल में देना है। आपके बीच में मैं देखो हर गिपरा का भाई आवे तो मान और सम्मान कर दीजिए, और थांगजन की चुंदड़ी उड़ा दीजिए, वोट बोतल में दीजिए। धन्यवाद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। अब संबोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व विधायक चेतन जी डूडी साहब से कि चुनावी सभा को संबोधित करें। चेतन जी डूडी साहब। राम राम साहब, आज लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी के रूप में हम लोगों के बीच में हमारे गांव में उपस्थित बड़े भाई हनुमान जी बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी, रामू जी, प्रभु जी, आपके यहाँ के सरपंच साहब प्रतिनिधि महेंद्र जी, सरवण जी, डॉक्टर सरवण जी, तमाम मंचस्थ अतिथि, बहुत ही सम्मानित मेरे सामने विराजे बुजुर्ग, माताएं बहनें, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, इंदिरा जी सगली बात बता दी और आगे भी दी कि वोट क्यों देना है, क्या वास्ते देना है, और आपकी तरफ वो आप लोगों के सामने अर्जी भी लगाई। लेकिन अगर आप हनुमान जी बेनीवाल को समर्थन करा तो बी के लारे मार्कन एक दूसरो कारण है, वो कारण कांग्रेस लारे बहुत काम किया, बहुत सारा आप लोगों के विकास के माय में आप लोगों के सागे रही, और आज उन्हीं लगभग आजादी कांग्रेस पार्टी एकमात्र पार्टी रही जिसकी किसानों के सागे हरदम खड़ी रही। बी के बावजूद भी विधानसभा चुनाव में कि अपनी गलती रही होगी कि लोगों ने अपेक्षा या उम्मीद बढ़ गई और भाजपा की सरकार बन गई। लेकिन मैं आ कहनी चाहूं हनुमान जी बेनीवाल के बारे में, और आप लोगों ने बताना चाहूं कि हनुमान जी बेनीवाल ने साथ ही वास्ते आप लोगों ने देणु है कि लार लिपा का बड़ा नेता बने आ बात कह दी कि मैं आपके गठबंधन को तोड़ता हूं और मैं किसानों के साथ धरने पे बैठता हूं। ये बहुत बड़ी चीज है। ये करने के लिए
जब पूरे के पूरे भारत के अंदर हालात ये हैं कि चाहे किसी पार्टी का नेता हो, चाहे किसी दल का कोई बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, भाजपा की तरफ भागते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन्होंने भाजपा के गठबंधन में रहते हुए, एनडीए के गठबंधन में रहते हुए किसानों के साथ खड़ा रहना ज्यादा मुनासिब समझा। मैंने, आप लोगों ने मुझे बड़ा भारी सहयोग दिया पिछले चुनाव में, लेकिन इस चुनाव के अंदर कल भी मैं गांव में आके गया था। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि पुरानी कोई भूल चूक रही, मुझसे कोई गलती रही, उन तमाम बातों को नजरअंदाज करते हुए इस चुनाव के अंदर जितनी ज्यादा ताकत हो उतनी ताकत लगा के हनुमान जी बेनीवाल को लोकसभा में भिजवाएं और ये सुनिश्चित करें कि इनका जाना इसलिए जरूरी कि अमित शाह और मोदी जो ये घमंड के एक अलग आडंबर में रह रहे, एक अलग औरा बना रखा है अपने चारों तरफ, उसको कहीं ना कहीं हम नागौर के लोग तोड़ने में सिद्ध ये सार्थक कर सके कि हमने आपके घमंड को तोड़ दिया। आपका जो औरा है जो झूठा है, अभी इंदिरा जी बोल रही थी, और इनके विरोध की बदौलत जो 25% था उसको 50% किया। और अभी मेरी इनसे बात हो रही थी इससे पहले, तो इन्होंने ये कहा कि फिर से सांसद बन गया तो फिर विरोध करूंगा, और फौज में जो हमारे बच्चे जाते हैं ये पूरे के पूरे 100% फौज में रहे, ये सुनिश्चित करने की हम बात करेंगे। मैं आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद देता हूं। क्योंकि काफी लेट हो गए, लंबी बात नहीं करके मैं हनुमान जी बेनीवाल को निवेदन करूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें। वक्त काफी ज्यादा हो गया, तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ बोलने वाले वक्ता मेरे जैसे जितने भी होंगे वो कम से कम बोले। खाना चल रहा है सर, खाणू चालू है, जिका भी मागे सागे लोग बागे आवे जीम सीखे आ सकला निवेदन है। अब मैं निवेदन करूं हनुमान जी बेनीवाल को आप लोग ना संबोधित करें। डाकीपुरा के अंदर 2-3 जोरदार जयकारे लगाए। ये मंदिर बोले तेजाजी महाराज की, ठाकुर जी महाराज की। छोटे भाई डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी जी, रामू जी, मेड़ता की पूर्व विधायक बहन इंदिरा बावरी जी, पूर्व सरपंच साहब प्रभु जी, सरपंच प्रतिनिधि महेंद्र जी, कुलदीप जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और बड़ी तादाद में आशीर्वाद देने पहुंची। हम लेट हो गए 3 घंटा। माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं पिछले चुनाव का भी, उससे पिछले चुनाव का भी, लोकसभा के अंदर जब निर्दलीय लड़ा, 19 में लड़ा और अब 24 आ गया, आपने हमेशा इस गांव से, इस पंचायत से मुझे आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया और मैं हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं। आपने देखा होगा ये वो इलाके हैं जिन्होंने हमेशा संघर्ष किया और किसान आंदोलनों के अंदर इस इलाके की बहुत बड़ी भूमिका रही। यहाँ का किसान आंदोलन करता है, यहाँ के किसान के बेटे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। डीडवाना क्षेत्र के बच्चे सबसे ज्यादा आर्मी के अंदर जाते हैं। अब तो बराबर सा हो गया मामला, लेकिन एक जमाना था जब नागौर में सबसे ज्यादा फौज में डीडवाना के लोग ही थे, सबसे ज्यादा। और यह जोधपुर में शेरगढ़ का इलाका, शेखावाटी के बाद अंचल और अब हमारा सारा मारवाड़ अंचल। लेकिन दुर्भाग्य से अब सेना को ठेके पे दे दिया। सेना का सम्मान है, लोग जाना भी चाहते हैं, सोचते हैं अग्निवीर बन के क्या करेंगे, 4 साल बाद वापिस आना है। मैंने प्रयास किया कि अग्निवीर को समाप्त करें, बड़े आंदोलन किए। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी, ऑल पार्टी मीटिंग लोकसभा में, बार बार इस मामले को मैं लड़ता रहा। परिणाम ये हुआ कि आधी बात हुई, आधे बच्चों को तो रख लेंगे और आधों को 4 साल बाद वापिस भेज देंगे। लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अब की बार आपने अगर जीता के भेजा तो अग्निवीर योजना को खत्म करा के पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां देश के अंदर चालू कराएंगे। वो आपके गांव की बेटी थी ना, अंतरिक्ष से, सुन, मैंने लोकसभा में बोला था ना, सुनीता खोकर, तो चंद्रयान की जो टीम थी उसके अंदर सुनीता खोकर। कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ो या रहो, उनका मकसद अलग था।
लेकिन आरएलपी पार्टी जो देश की सबसे नई पार्टी थी, मेरे लिए मौका था कि मंत्री बन जाता और 4 दिन विरोध करके और फिर वापस जाके सेट हो जाता। लेकिन किसानों की भावनाओं को देखते हुए, राजस्थान में किसान आंदोलन नहीं चल रहा था, यहाँ 18-20 लोग बैठे थे बॉर्डर पे, मैं गया 10,000 लोगों को लेकर बॉर्डर जाम किया और उसके बाद दोबारा जब गया था तो लंबे समय तक 70 दिन एक देश के सांसद ने धरना दिया और हम सब ने मिलके मोदी को झुकाया कृषि आंदोलन के समय। और अग्निपथ के मामले में भी निश्चित रूप से बच्चे हताश नहीं हो, आने वाला समय आपका है, मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। दुर्भाग्य इस बात का है कि हमारे लोग जो जीत के चले जाते हैं लोकसभा और विधानसभा के अंदर, वो फिर अपने कैरियर की चिंता करते हैं, अपने बच्चों की चिंता करते हैं, जो वोट देते हैं उनकी चिंता वो नहीं करते। इसलिए लोकतंत्र के अंदर सर गिने जाते हैं, विधानसभा में विधायक गिने जाते हैं, लोकसभा में एमपी गिने जाते हैं और वोट के टाइम आप गिने जाते हो। जब रैली करते हैं, वोट होता है, आप जिधर ज्यादा होते हो उधर ही ज्यादा होते हो। मैं तो अकेला हूँ, मेरा वोट तो कभी भी ले लो आप, तो आपके खाते में ही मेरा वोट। यहाँ भी एक हूँ, बहुत प्रयास किया था राजस्थान को जगाने का, बड़ी कुर्बानियां दी हमने, लेकिन यहाँ लोगों के बात समझ में आते आते मुझे लग रहा है 100 साल अभी और लग जाएंगे, है ना। 100 साल पर तो लोग समझदार हो जाए, पाँचों जन्म ले भी टाइम पाँच राजनीति शुरू कर। यहाँ तो ये कुलदीप जी बैठे आपके, पिलानी का इलाका, बड़े लड़के कमेंट करते थे दिल्ली में, साहब आंदोलन करो, छोड़ दो, ये करो, वोट आरएलपी को दिए 3,000 4,000, भूलते जल्दी। अपन तो फिर भी याद रखते बात को, बता रहा हूँ, बहुत भूल पड़ती है। जो जो नजदीक इलाके थे ना किसान, वो सारे के सारे भूल गए, अलवर पूरा ही भूल गया, नजदीक इलाकों के अंदर कुछ भी नहीं मिला। पहलवान बेटियां जब न्याय के लिए उस बाहुबली से पीड़ित होकर जंतर मंतर पे बैठी थी, तो देश का पहला चुनावा सांसद अगर पहलवान बेटियों के समर्थन में गया तो नागौर का सांसद था, जिसने पहलवान बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई लड़ी, उस बाहुबली का चालान करा। यह एक चीज है, पहल आप कर दो, बाद में लोग शुरू हो जाए, पहल नहीं करो, पहल कौन कर डरे बहुत लोग। भगत सिंह तो पैदा होनो बट पाड़ो सड़ गए, मारो बेटो नहीं मरना, आइए ना, भगत सिंह जरूरी है, बट पड़ोसी को जाओ तो अपना बेटो जीव तो रहे, मेरे दाग में जाता रहा। तो इस सोच में बदलाव करना होगा। देखो मेरे लिए तो मंत्री इन बातों का तो कोई उचित ही नहीं रहा। पार्टी बना के आपका इतना प्रेम आशीर्वाद मिला राजस्थान के अंदर, हरियाणा यूपी किसी भी गांव में चले जाओ 5 आदमी मुझे जानने वाले मिल जाएंगे। मुझे चिंता आप लोगों की, मैं एमपी का चुनाव क्यों लड़ता बताओ। इन सब लोगों ने, चेतन जी ने, इन सब ने प्रयास किया। मैंने कहा अलग अलग लड़ेंगे कुछ नहीं होगा, आप बात कर लो एक बार। इन सब ने कहा कि कांग्रेस अलायंस करे आरएलपी के साथ, और हमारा मकसद एक ही था कि लोग नागौर को गोचर समझते हैं कि कोई भी आए और चढ़ के चला जाए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दुख सुख में तो आना नहीं, किसान तकलीफ में देखा नहीं, पहलवान तकलीफ में देखा नहीं। कोरोना के अंदर लाखों लोग खत्म हो गए, तकलीफ में थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कहाँ गई थी आपकी उम्मीदवार, मैंने तो नहीं देखा उसका। और तो और उसका नंबर भी नहीं किसी के पास। ये रामू जी जब 9 के अंदर हम आए थे तो ये गाड़ी में उस समय साथ रहते थे, ये नंबर नहीं ले पाए। ज्योति है नंबर था, ज्योति मिलता है, अरे नंबर है कहीं पहले बताओ नहीं, लाली बा 800 मत। हाँ तो नहीं है तो देख लो स्थिति, नंबर मांगे थे क्यों, कहीं काम था नंबर का, हमारा अपने नौकर का नंबर ले लो, क्यों बात कर लीजिए। अब ये स्थितियां हैं, क्या अपन आजादी के 70 साल बाद भी वैसी स्थिति में रहेंगे क्या भाई? समझदार बनो भाई। अभी इंदिरा जी बताई कि आपने मारवाड़ वो अच्छा भाषण भी कैसे दे रहे हैं, क्या चिड़ी है, ये चिड़ी ने मारो मती, गाय है, यार ये कोई भाषण है क्या? भाई गाय कीड़े के पास होगा क्या लड़ना इसमें? इसमें चिड़ी गाय क्या करेगी? अच्छा चिड़ी है, जब चिड़ी पर लोकसभा में जार कहीं कर लाई बताओ, और चिड़ी ने माए कौन बढ़ते, वहां तो मच्छर भी नहीं आ सकता लोकसभा का, पता आपको। और गाय माए क्या जाते हैं लोकसभा, कैसी बातें कर रहे हो आप? मजाक बना कर रख दिया नागौर का, राजस्थान का, हमारे समाज का। जिस रिचपाल के वीडियो आ रहे हैं, ऑडियो आ रहे हैं, कितनी गाली गलौज कर रहा, सुन रहे हो आप लोग? क्या देखने लायक है? अभी आज का एक नया वीडियो आ गया, कह रहा था कि मैं रात का गया, जो ड्राइवर मैंने नींद आएगी, ड्राइवर ब्रेक दिया, सामने भैंसा आई, मैं क्या राम राम सा क्यों माने तो हगली भैंसा ही ला गया।
और हगड़ा वोटर भैंसिया और भैंसिया मिनक लागे, भैंसिया तो लागे बना आदमी और आदमी लागे बने भैंसिया। वो कह रही हूँ, मैं थोड़ी कह रही हूँ, खुद फट देख लो, वीडियो देख लो। आज घंटे का यहाँ से रात के ठाएगा 7-8 दिन में अगर आंगलियां उभी नहीं कराई देन थाने मन फताए थी से यहाँ नहीं का वीडियो का काम तो करियो नहीं घिना में कहीं भाई कोई आदमी काम करे जाने तो घिना में काम नहीं करियो कहीं घिना में चुटकुला गालियां बाबो यहाँ करियो अरे यहाँ करियो अरे करियो कटे मान तो कटे दिखे कौन अरे नहीं रहते कोने खेत बढ़िया भी खेजड़िया अपना लोग बाहर जाओ बेचारा बच्चा कमार खावे गांव में 2 पैसा लावे जहां भी जाता हूँ बाहर गुजरात महाराष्ट्र मद्रास पुणे जहाँ सब अपने लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, क्या करें बताओ। ये शिक्षा भी 20-25 साल के अंदर आई है, स्कूलें सीनियर खुलवाई, अब ये 5 साल में विकास हुआ, कॉलेजें खुलवाई आप लोगों ने, स्कूलें खुलवाई, बच्चे 10-15 साल में पढ़ने लगे। अब हर आदमी चाहता है मेरा बेटा बेटी पढ़े, लेकिन लेट हो गए, 50 साल लेट है। 50 साल पहले अगर आ जाते, ये झुंझुनू से कुलदीप जी बैठे हैं पीछे, 50 साल पहले इनकी शिक्षा थी, बच्चे सब पढ़े लिखे हैं और सब नौकरियों के अंदर। 60 साल पहले नहर आ जाती, उस नहर का मुंह मोड़ दिया, कहा नहर में लाई जो हगड़ा होशियार हो जी और घर घर नेता पैदा हो जी, नहर ने मोड़ दो तो लास्ट में कहीं छोड़ो पानी बच्चों क्यों पीने को पानी भेजता कहीं क्यों नहीं पाकिस्तान कर लो पीने का पानी को भी काम करना गया। और अभी भी अगर थे वोट दे तो वो थाने तय करना। सुनो, हमने तो हमारा जीवन आपके लिए कुर्बान कर दिया, 20-25 साल लड़े और लड़ लेंगे, हम थकेंगे नहीं, पर बाद में थे पश्चाताप करो कि काम गलत हो गो, जैसे इनके लिए कर रहे हो कि यार काम गलत हो गो, 6,000 बात की परी तो हमारे लोगों के याद बाद में आती है बात। ये चुनाव को छोड़ो, अब तो आप ये तय करो, MLA साहब का जो चुनाव था नहीं अबारी खोली कोई खोली दाला गांव में भांग मिला दी छोरा मारो लगा तो रितपाल जी के और गड़बड़ कहीं। अरे नहीं सुनो, मैं ये कहूँ रितपाल जी ने कहीं करियो कि कोई हाथ में पकड़ाई दी चाय, सुन तो लो मत, चाय पकड़ाई दी हाथ में भांगी भांग आगे चड्डूड़ी है, महीना 1.5 महीना यहाँ पकड़े के साहब चाय पी को लाई भरोसा में बाबा भांग 1.5-3-4 महीना और लाग निकल तो चुनाव निकल जाए। ये बात में निंग रखो, बोतल खुली वाह ठीक है भाई, भांग को डोना को डर रहे जी तो मिलार फायदे नहीं। बड़ थाने पीनी को नहीं, सुनो हाल थाने की जरूरत है माने वो मजाक कर रहा हूँ, सुनो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ही पूछा तो आपने बात बढ़ा दी, मैंने कह दिया कुछ भी हो। हाँ जरूरी है, खाली एक लम्बा का ही थोड़ी चाह लिया, आप भी छोटी मोटी बातें चलाओ ना। हाथ जोड़ के निवेदन, क्या वहाँ क्या कार्यक्रम रखा, कोई खाने का भी रखा? लो बोलो, आपको इस बात का भी धन्यवाद की थी, चिंता करी खानों भी रखे थे वहाँ के सब बच्चों ने। तो आपके जीतिया मुझे पहली बात डाकीपुर आ गया वहाँ तो और ज्यादा कहो तो हेलीकॉप्टर उतारता हूँ, तो उधार में मिले हमारे हेलीकॉप्टर इतने देर पेट है मांगे, ठीक है ना। चिंता मत करो, सारे गांव के काम करेंगे, विकास करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे। इन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित हो, जो भी आपके काम में रुकेंगे नहीं, नए राजस्थान का, नए नागौर का निर्माण करेंगे और दिल्ली का खूब पैसा नागौर के अंदर लाएंगे। बस वोट सोच समझ के देना, वोट खराब मत करना, जो जिस जगह के लायक है उसी को उस जगह भेजना। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।